बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सबको इस सामने की ओर देखने की कोशिश करेंगे। सब चुपचाप रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा, सबको चुपचाप रहना पड़ेगा। खाली बर्तन जो है ज्यादा बचता है, तो अभी सबको चुपचाप रहना पड़ेगा, किसी को भी बजना नहीं है। हाँ, किसी को भी बजना नहीं है, चुपचाप रहना है। अभी यहूदा का शेर गरजेगा, अब मनुष्य को डरना पड़ेगा, अब चुपचाप सुनना पड़ेगा। तो सब कोई चुपचाप रहे, अभी सुने। बोलो यीशु मसीह की। जानते हो, हवा ने शैतान की सुनी, अब भटक गई। बोलो यीशु मसीह की। तो शैतान की कभी मत सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना। जब परमेश्वर के वचन को सुनोगे, भटकोगे नहीं। हालेलुया। तो ध्यान लगाकर सुनिए मेरे प्यारों भाई बहन। तो एक विषय को बताना चाहूंगा। दो लैला मजनू थे, एक का नाम था हवा, दूसरा का नाम था आदम। लैला जो है कुआं में कूद गया, तो मजनू भी कुआं में कूद गया। हाँ, हवा आदम दोनों लैला मजनू थे। लैला कुआं में कूद गया, देखा देखी मजनू भी क्या करेगा अकेला। चलो लैला कुआं में कूद गया है, तो मजनू को भी कूदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह बेरित काम में आप जाओगे, वहां पर भी लैला मजनू थे। हाँ, हननिया सफीरा, ये दोनों लैला मजनू थे। एक मरा तो दूसरा भी मर गया, क्योंकि लैला मजनू है। एक झूठ बोला तो दूसरा भी झूठ बोलने लगा। एक कूदा कुआं में तो दूसरा भी कूद गया। तो हननिया सफीरा दोनों लैला मजनू थे। हाँ, हननिया सफीरा दोनों लैला मजनू थे। मजनू कुआं में कूद गया, तो लैला अकेला क्या करेगा? लैला भी कुआं में कूद जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो लैला मजनू मत बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, कोई कुआं में कूदे तो कूदने दो, आप मत कूदो। आप जियो, जीना सीखो, प्रभु के पास आओ। बोलो यीशु मसीह की। कोई चर्च आए या ना आए, अब लैला मजनू मत बन जा। लैला नहीं जाएगा तो मजनू भी नहीं जाएगा। हवा आदम लैला मजनू थे। एक फल खा लिया तो दूसरा भी क्या करेगा? मजनू भी फल खा लिया। बोलो यीशु मसीह की। कोई चर्च आए या ना आए, हमें आना है। हमें लैला मजनू की तरह जान देना नहीं है, हमें जीना है, प्रभु में जीना है। कोई आए या ना आए, हमें प्रभु के पास आना है। बोलो यीशु मसीह की। कोई पवित्र बने या ना बने, हमें जो बनाया है वो पवित्र है, इसलिए हम पवित्र बनेंगे। अगर दुनिया अपवित्र बने तो भी हम पवित्र बनेंगे।
हम बहाना नहीं कर सकते। हाँ, नूह के सामने लाखों हजारों बहाना थे। वो कह सकता था पूरा दुनिया अशुद्ध हो गया, प्रभु मैं अकेला पवित्र बनकर क्या करूंगा, वो बहाना कर सकता था। आजकल जो हम बहाना कर रहे हैं, नूह के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। क्या न्याय आसन के सामने हम पहुंचेंगे, आओ प्रचारक नूह से मिलेंगे, तो कहेगा तुम बहाना करने नहीं जानते तो क्यों बहाना करते हो, बोलेगा नूह। मेरे पास हजारों करोड़ों बहाना था, परंतु तब भी मैं बहाना नहीं किया। मैं कह सकता था परमेश्वर को, प्रभु पूरा दुनिया अशुद्ध हो गया है, मैं अकेला पवित्र बनकर क्या करूंगा। हाँ, मेरे बीवी बच्चे बोहरिया भी अशुद्ध हो गए हैं, मेरे बात को मानते नहीं, मैं भी बहाना कर सकता था। घर का मैं ही अकेला पवित्र बनूंगा, मेरे पत्नी को थोड़ा समझा, ऐसा बहाना कर सकता था। या फिर मेरा बेटा बोहरिया को समझा। मेरे प्यारो भाई बहन, नूह के जमाने में सिर्फ नूह एक धर्मी था। हालेलुया, एक भी बहाना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के लिए एक भी बहाना नहीं किया। नूह के सामने हजारों करोड़ों बहाना थे, वो बहाना कर सकता था। जिंदगी में आसमान से बारिश नहीं हुआ है, कोई भी मानव जाति बारिश को देखा नहीं है। उस पानी से हाँ खेती बाड़ी होता था, बारिश कभी कोई नहीं देखा था, तो नूह भी बहाना कर सकता था। हाँ, बारिश तो हम नहीं देखे हैं, अब कैसे जहाज बनाएंगे, पहले बारिश देखा, हाँ पहले बारिश दिखा तब जहाज बनाएंगे, ऐसा बहाना कर सकते हैं। हालेलुया, और भी बहाना कर सकता था, हजारों करोड़ों बहाना। सारा दुनिया अशुद्ध है, मैं सिर्फ अकेला तेरे साथ चलूंगा, ऐसा बहाना कर सकता था। मेरा घर परिवार सब मेरी बात नहीं मानते, जहाज बनाने के लिए साथ नहीं देते, मैं ही दिन रात एक कर रहा हूं। छोटा बोरिया बड़ा बोरिया को कह रहा हूं तो मुंह फुलाकर भाग रहे हैं, ऐसा बहाना कर सकता। दामाद को बोला, सॉरी कुछ जाति कुटुंब को बोला तो मेरे हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। इस तरह से नूह जो है बहाना कर सकता था। मेरे प्यारो भाई बहनों, आजकल जैसे हम बहाना कर रहे हैं, बहाना करना भी नहीं जानते और बहाना कर रहे हैं, इस तरीके से नूह हजारों करोड़ों बहाना कर सकता था, परंतु एक भी बहाना नहीं किया। परमेश्वर के साथ साथ चला और प्रभु से बहुत आशीर्वाद पाया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बहाना करने से बचिए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान जो है आदम हवा को उल्लू बनाने लगा और आदम हवा को उल्लू बना दिया। अब क्या सोचा, यीशु मसीह को भी उल्लू बना दिया और यीशु मसीह के पास भी आ गया। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रह रहा था, तो जिस तरह से आदम हवा को शैतान उल्लू बनाया था, उसी तरह से यीशु मसीह को भी उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह को भी शैतान क्या सोच रहा था, उल्लू बना दूंगा। जिसने उल्लू बनाने के लिए आया था वही उल्लू बन गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते।
परमेश्वर यही खड़े खड़े आपके हाव भाव से देखकर आपको जान जाता है, समझ जाता है। परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते। शैतान आदम हवा को उल्लू बना दिया और सोचा कि मैं यीशु मसीह को भी उल्लू बना दूंगा। अब उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह को भी उल्लू बना रहा था, परंतु शैतान उल्लू बनाने के लिए आया था, खुद उल्लू बन गया। परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया और मंडली को, पवित्र समाज को उल्लू नहीं बना सकते। खड़े खड़े यहाँ कलीसिया आपके आव भाव, आपकी विश्वास को देखकर, आपके स्वभाव और आपके संस्कार को देखकर यहाँ खड़े खड़े कलीसिया समझ जाता है। बोलो यीशु मसीह के। जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली को लात मारते हो। जिस थाली में आप खाते हो उसी थाली को लात मारते हो। कलीसिया क्या है? एक थाली के समान है और इसी थाली में हम खाते हैं। अब जाप चाहते हैं कलीसिया को लात मार देते हैं। ये कैसे हो सकता है? जिस थाली में खाएं, जिस प्लेट में खाएं, उसी प्लेट को लात मार दें, ये हो नहीं सकता मेरे प्यारों जीवन। कलीसिया मंडली को उल्लू नहीं बना सकते। वो समझ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, याकूब जो है अपने बाप को उल्लू बना दिया, अपने बड़े भैया को उल्लू बना दिया। हाँ, याकूब अपने बाप, अपने भाई को उल्लू बना दिया। समझा कि मामा को भी उल्लू बना दूंगा। मामा के पास गया, परंतु याकूब खुद उल्लू बन गया। हाँ, हजारों को आप उल्लू बना सकते हो। याकूब भी बाप को उल्लू बना दिया, भाई को उल्लू बना दिया। समझा कि मामा जी को भी उल्लू बना देंगे। गया मामा के पास गया याकूब। उल्लू बनाने के लिए मामा के पास गया था, खुद याकूब उल्लू बन गया। दुनिया को आप उल्लू बना सकते हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया और मंडली को उल्लू नहीं बना सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को इतना बुद्धि दिया है, इतना टैलेंट दिया है, इतना शक्ति और समझ दिया है परमेश्वर कलीसिया को। सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, इससे पहले कलीसिया समझ जाता है। कलीसिया को उल्लू नहीं बना सकते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, याकूब जो है उल्लू बनाने के लिए अपने मामा को गया था, खुद उल्लू बन गया। जो उल्लू बनाने के लिए आता है वो खुद उल्लू बन जाता है। हाँ, परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते। कलीसिया मंडली को उल्लू नहीं बना सकते। जो उल्लू बनाने के लिए आता है वो खुद उल्लू बन जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया आपके आव भाव को देखकर समझ जाता है आप किस उद्देश्य के लिए आए हुए हैं। आपके मन की बातों को जान जाता है कलीसिया। हाँ, आपके उद्देश्य को यही खड़े खड़े कलीसिया पढ़ लेता है। आपको एक्सेल कर लेता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्कैन कर लेता है। आपके दिल में कौन सी बीमारी है, खड़े खड़े यहां कलीसिया स्कैन कर लेता है। आप आपके मन के घर में क्या छुपा कर रखे हैं, क्या सोच विचार करके इस कलीसिया मंडली में आए हैं, यहीं पर खड़े खड़े परमेश्वर स्कैन कर लेता है। किस उद्देश्य से आए हुए हैं, किस विचार से आए हुए हैं। एक डाकू आ गया कलीसिया में, क्या सोच विचार करके आया था? पास्टर को मार डालूंगा। बुरी विचार लेकर आया था एक डाकू।
हाँ, अपने अंदर गुस्सा रखा था, टेंशन रखा था, बुरी इच्छा, बुरी उद्देश्य से भी, बुरी योजना से आया था, बुरा प्लान लेकर आया था, एक भुजाली लेके आया था और ऐसे ही सामने बैठा था, आज पास्टर की गर्दन उड़ा दूंगा। अब जैसे ही पास्टर आंख बंद के प्रार्थना करने लगता है, वो डाकू समझता है पास्टर आंख बंद किया है, अभी सही मौका है, भुजाली निकालता हूं, उसका गर्दन काट दूंगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, वो डाकू बुरी उद्देश्य को लेकर आया था, बुरी सोच विचार को लेकर आया था। हाँ, ये मत समझो कि पास्टर आंख बंद किया है। जब पास्टर आंख बंद करता है तो जिंदा खुदा आंख खोलता है। बोलो यीशु मसीह के। और डाकू क्या समझ रहा था? पास्टर आंख बंद किया है, अभी भुजाली निकालूंगा, मारूंगा, उसे काट दूंगा। भुजाली निकाला, बुरी उद्देश्य से, बुरे सोच विचार से आया था, भुजाली निकाला और जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ उठाया, हाथ टेढ़ा हो गया। बोलो यीशु मसीह के। हाथ टेढ़ा हुआ और गिर गया वहीं पर। आज तक वो गिरा हुआ है, आज तक उठ नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु सब कुछ समझ जाते हैं। किस उद्देश्य से आप आ रहे हैं, किस विचार से आप आ रहे हैं, अंदर क्या है, किस योजना से आप कलीसिया मंडली प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु दूर ही से आपकी चाल ढाल को समझ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते। कभी भी बुरी उद्देश्य से, बुरी योजना से प्रभु के पास मत आओ। अगर आप बुरे उद्देश्य से आए हैं, बुरी योजना से आए हैं, अभी ही अपनी उद्देश्य योजना को बदल दो, अच्छे और उत्तम योजना को, उत्तम इच्छा को लेके आओ, एक उत्तम उद्देश्य लेकर आओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। साधारण विषय में ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है मदद ना करना पाप है। पिछले हफ्ता हम देखे थे, वो पहला भाग था। आज जो विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, यह है मदद ना करना पाप है। आज का पाठ है द्वितीय पाठ, यानी दो भाग। पहली भाग को हम पिछले हफ्ता सुन लिए, बहुत कुछ सीख लिए, तो आज द्वितीय भाग को हम देखेंगे। तो आज का पाठ है मदद ना करना पाप है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, मदद ना करना पाप है। हम निकालेंगे याकूब 4:17। जल्दी जल्दी हम जाएंगे। याकूब 4:17। आज का टॉपिक विषय है मदद ना करना पाप है, भाग 2 है, द्वितीय पाठ है। पढ़िए। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, यानी मदद करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। साफ साफ परमेश्वर कह रहा है, जो भलाई करना जानता है, मदद करना जानता है और नहीं करता, वो पाप करता है। मेरे प्यारों भाई, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। निर्गमन 17:12 निकालेंगे। निर्गमन 17:11 और 12 निकालेंगे। यहां पर मूसा के 2 चेले थे। हाँ, 2 चेले। एक चेला दाएं और खड़े हो गया, एक चेला बाएं और खड़ा हो गया। हाँ, मूसा का 2 शिष्य थे।
एक दाएं बाएं दो चेले खड़े हो गए। अब मूसा की मदद करने लगे। हाँ, मूसा को मदद करने लगे। मूसा इजरायली लोगों का मुखिया था, लीडर था। हाँ, इजरायली लोगों का लीडर, मुखिया, यानी उस समय की कलीसिया मंडली का मुखिया और लीडर था। और मूसा का दो शिष्य थे। अब दोनों शिष्य मूसा के आजू बाजू खड़े हो गए और जो लीडर है, जो मुखिया है, उसका मदद करने लगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो पढ़िए, पर जब मूसा के हाथ पर बाहर गए, जब मूसा हाथ उठाकर, दोनों हाथ को उठाकर इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो इजरायली लोग जीत रहे थे। हाँ, इजरायली लोग विजय को पा रहे थे, जय को पा रहे थे। परंतु मूसा अकेला कितना देर हाथ उठाए रहेगा? उसका हाथ दुखने लगा, दुखने लगा। फिर आगे, जब तक मूसा अपने हाथ उठा रहता था, तब तक वो इस्राएल प्रबल होता था। हाँ, जब तक मूसा अपने हाथ उठाकर रखता था, इस्राएल जीतता था। हाँ, जय को प्राप्त करता था। हाँ, मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता था तो इजरायली लोग जीतते थे। परंतु मूसा का हाथ दर्द होने लगा जब बहुत देर तक वो हाथ उठाकर प्रार्थना किया। फिर आगे, परंतु जब वह उसे नीचे करता, तब परंतु जब मूसा अपने हाथ को नीचे करता, दर्द होता था बेचारा। हाँ, कलीसिया का लीडर था, मुखिया था, परंतु कितना देर हाथ टेक कर प्रार्थना करते रहेगा? इंसान है, इंसान को दर्द होगा कि नहीं होगा? तो दर्द होता था, तो नीचे जब कर देता था हाथ, तो इजरायली लोग इजरायली लोग हार जाते थे। मंडली कलीसिया के लोग हार जाते थे। बोलो यीशु मसीह के। कलीसिया का मुखिया मूसा था। और मूसा जब हाथ उठाकर प्रार्थना करता था तो कलीसिया मंडली के लोग, हाँ, पाप से, अधर्म से, शैतानी शक्ति से जय पाते थे। परंतु कलीसिया का मुखिया जो मूसा था, जब अपना हाथ नीचे कर देता था तो कलीसिया मंडली के जो भाई बहन हैं वो हार जाते थे। बोलो यीशु मसीह के। तो जब मूसा का हाथ दर्द होता था तो नीचे कर देता था तो मंडली के लोग हार जाते थे। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो मूसा के दो चेले थे। अब दो चेले क्या किए? मूसा के दोनों हाथ को ऊपर उठाए रखे, उसको टेक कर रखे। हाँ, उसके हाथ को नीचे गिरने नहीं दिया। एक चेला दाएं खड़े हो गया, एक चेला बाएं खड़े हो गया। और कलीसिया का जो मुखिया है उसकी दोनों हाथ को वो संभाल कर रखे, टेक कर रखे, ताकि उसका हाथ नीचे ना करे। इस तरीके से कलीसिया जय और विजय को प्राप्त करते हुए चला गया। तो इस कहानी से मेरे प्यारों भाई बहनों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दो चेले, हाँ, कलीसिया का जो मुखिया लीडर है, आजू बाजू खड़े होकर मदद किए। हाँ, आजू बाजू खड़े होकर मदद किए। हाँ, कलीसिया का लीडर मूसा था और उसके दो शिष्य थे और आजू बाजू दोनों शिष्य खड़े होकर मूसा की जो लीडर है, कलीसिया का मुखिया है, मदद किए। आज का टॉपिक विषय है मदद ना करना पाप है। और ये दो चेले अपनी गुरु का, अपने लीडर का, कलीसिया का जो मुखिया है मूसा, आजू बाजू खड़े हो गए और मदद की। हाँ, आजकल ऐसे देखने को नहीं मिलता। आजकल के चेले आजू बाजू खड़े नहीं होते, बीच में खड़े होना चाहते हैं। कहाँ? बीच में। हाँ, बीच के फल मत खाना। हाँ, परमेश्वर मना किया है।
आजकल के लोग आजू बाजू खड़ा होना नहीं चाहते, सीधा बीच चाहिए, मिडिल, बीच का हिस्सा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कलीसिया में अगर कोई पास्टर है, मुखिया है, लीडर है, तो उसके आजू बाजू सपोर्ट बनकर, मदद बनकर खड़े होना आजकल लोग नहीं चाहते। अगर परिवार में कोई मुखिया है तो उसके आजू बाजू सपोर्ट के माध्यम से, मदद के माध्यम से खड़े होना नहीं चाहते, डायरेक्ट मुखिया में मुखिया बनना चाहते। बीच में आने का मतलब क्या है? डायरेक्ट मुखिया बनना। ये दोनों चेला बीच में आने की कोशिश नहीं की, मूसा के दाएं बाएं खड़े हो गए, अब मूसा को सपोर्ट किया, मदद। बोलो यीशु मसीह के। मदद ना करना पाप है मेरे प्यारो भाई बहनों। बीज के फल को मत खाना। जिस दिन तू इस बीज के फल को खाएगा, बीच में जो पेड़ है, इस पेड़ के फल को तू खाएगा, उसी दिन मर जाएगा। हाँ, और शैतान ने कहा जिस दिन इस बीज की फल को खाएगा, बीच में जो पेड़ है, इस फल को खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। अब परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा बोलकर हवा बीच में जो पेड़ था उस फल को खा लिया मेरे प्यारों भाई। परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। शैतान हवा के माइंड में एक सपना दिखाया, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। बड़े बनने का सपना दिखाया। किसको? हवा को। कौन? शैतान। अब बड़े बनने का सपना उसके अंदर दिन रात चलता रहा। वही गर्भपात होने लगा, अब पाप में जन्म लिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हवा को शैतान ने कहा जिस दिन तू उस पेड़ को, शैतान ने हवा को कहा जब तुम उस पेड़ का फल को खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आजकल के लोग पास्टर के तुल्य बनना चाहते हैं। पास्टर के तुल्य बनना बुरा बात नहीं है, परंतु पास्टर जो दिन रात दुख उठा रहा है उसको तो करके देखो। डबल जिगर चाहिए। हाँ, समाज सेवा, परमेश्वर का सेवा लल्लू पल्लू का खेल नहीं है, डबल जिगर चाहिए। हाँ, आप पास्टर के तुल्य बनना चाहते हैं, बीच में खड़े होना चाहते हैं, बुरा बात नहीं है, अच्छी बात है। परंतु पास्टर जो दिन रात दुख उठा रहे हैं, बहुत कुछ त्याग रहे हैं, हाँ, दिन रात एक कर रहे हैं, ये दुख उठाकर तो देखो कैसे लगता है। बोलो यीशु मसीह के। पास्टर के तुल्य बन जाना बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों, दुख उठाना बड़ी बात है। हाँ, मेरे प्यारों भाई बहनों, जोसेफ के तरह गवर्नर बन जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु जोसेफ के समान सूखे गड्ढे में जाना और जेल में जाना, बंदी गृह में जाना, ये बड़ी बात है। जोसेफ के समान हम गवर्नर बनना चाहते हैं, परंतु सूखे गड्ढे में जाना नहीं चाहते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बताना चाहूंगा
शैतान हेवा को सपने दिखाया, बड़े बनने का सपना, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, स्वर्ग में यही गुनाह किया था शैतान लूसीफर, परमेश्वर से भी तू बड़ा बन जाए, बड़ा बनने का सपना लूसीफर भी देखा था, घमंड किया और उससे देख स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मूसा के दो चेले थे, वो बीच में आना नहीं चाहे, मूसा के जगह में आना नहीं चाहे, दाएं बाएं रहकर प्रभु का सेवा करना चाहे। हाँ, दाएं बाएं मूसा के खड़े हो गए, एक राइट हैंड बन गया, एक लेफ्ट हैंड बन गया। अब मूसा को मदद सपोर्ट किया। हाँ, इस तरीके से इजरायली लोगों को अगुवाई करते हुए लेकर चले। हाँ, मूसा को ये दोनों चले मदद की। बोलो यीशु मसीह के। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। आज लेफ्ट हैंड रहोगे, आज राइट हैंड रहोगे, तो कल को दिन में आप बीच में भी आ जाओगे। हाँ, बीच में भी आ जाओगे, और राइट में भी नहीं रहोगे, लेफ्ट में भी नहीं रहोगे, तो भूल जाओ, कभी बीच में नहीं आ पाओगे। हाँ, कभी नहीं आ पाओगे। राइट से मदद करोगे, लेफ्ट से मदद करोगे, तभी भविष्य में आप बीच में आ पाओगे। अगर राइट और लेफ्ट में मदद नहीं करोगे तो भूल जाओ कि कभी आप बीच में आ भी पाओगे। मदद ना करना गुनाह है मेरे प्यारो भाई बहनों। कलीसिया मंडली को मदद करो, सेवक लोगों को मदद करो, प्रभु के दास सेवकों को, लीडरों को, मुखिया को मदद करो, सुसमाचार के लिए मदद करो, सेवा के लिए मदद करो, आत्मा जीतने के लिए मदद करो, सुसमाचार के लिए आगे आओ, मदद करो। मदद ना करना पाप है। बोलो यीशु मसीह के। सिर्फ बीच में आऊंगा तब ही मैं मदद करूंगा, जी नहीं। राइट और लेफ्ट में भी खड़े होकर आप मदद कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के। लाइट और लेफ्ट दोनों जगह खड़े होकर आप मदद कर सकते हैं, और आने वाला दिनों में प्रभु आपको बीच में रखेगा और 100 गुना से आशीर्वाद भी करके आगे की ओर लेकर चलेगा। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम छोटा नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर की सेविकाई में कुछ भी काम छोटा नहीं है। मैं परमेश्वर के राज्य में छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट पुलपिट में बड़ा बड़ा काम करूंगा, वेदी में, स्टेज में बड़े बड़े काम करूंगा। जो छोटा काम करना नहीं जानता उसके हाथ से बड़ा बड़ा काम भी नहीं होता। हाँ, जो छोटा काम को नहीं कर सकता वो बड़ा काम को कैसे कर सकता है? जो झरका का बड़ा बांध नहीं कर सकता वो बड़ा अद्भुत चमत्कार कैसे कर सकता है? नामुमकिन है। जब चर्च में झाड़ू लगा नहीं सकता, छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक जादूगर सीमन था। जादूगर सीमन यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का सेवक, यीशु मसीह का दास पतरस को उल्लू बना रहा था। जादूगर सीमन। हाँ, पतरस के समय में, पतरस के डेट में एक जादूगर भी था। पतरस के समय में एक जादूगर हो सकता है, तो आज की डेट में भी जादूगर है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, आज के डेट में भी जादूगर हैं, और जादू दिखाकर बहुतों को अचंभित करते हैं। हालेलुया। प्रेरित काम में आप पढ़ोगे
ये जादूगर था। अब पतरस यानी प्रभु के दास सेवक को उल्लू बना रहा था। पैसा लेके आया, अब पतरस को कह रहा है मुझे पवित्र आत्मा दे, ये पैसा ले ले। पवित्र आत्मा पैसा से नहीं मिलता मेरे प्यारों भाई बहनों। चंगाई, छुटकारा, आजादी, मुक्ति पैसों से नहीं मिलता। हाँ, पैसा से आप मुक्ति नहीं खरीद सकते। आजादीगर सीमान पतरस को उल्लू बना रहा है, पैसा दिखा रहा है, पवित्र आत्मा को खरीदना चाह रहा है। क्या पवित्र आत्मा पांव की जूती है जो आप खरीद लोगे? हालेलुया, खरीद नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहन, हम पवित्र आत्मा को कभी कभी क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? एक कूड़ा समझते हैं, एक साधारण विषय है समझते हैं, मारा कूटा कूड़ा समझते हैं। पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। कभी कभी हम कलीसिया को भी क्या समझते हैं पता नहीं। कलीसिया को, मंडली को भी हम पांव की जूती समझ लेते हैं। जब चाहते हैं पहन लेते हैं, जब चाहते हैं फेंक डालते हैं। जब चाहे कलीसिया को पहन लिए, हाँ, धूप में पहन लिए, बारिश में पहन लिए। कलीसिया को हम अम्ब्रेला बना लिए, छाता बना लिए। हाँ, मरण हजन में तो काम आवी। छाता कब काम आता है? कब काम आता है छाता? 12 महीना में सिर्फ 2 महीना काम आता है। तो कभी कभी हम कलीसिया को छाता बनाकर छाता बनाकर रखे हैं, अम्ब्रेला बनाकर रखे हैं। मरण हजन में तो काम आवी है। क्या कलीसिया अम्ब्रेला है, छाता है? खाली मरण हजन में हम याद करेंगे कलीसिया को, बाकी दिन हम कलीसिया को याद नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति छाता को बरसात में सिर्फ याद करता है, बाकी दिन छाता गायब। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम कलीसिया को कभी कभी जूती बना लेते हैं, जब चाहते हैं पहन लेते हैं, जब चाहते हैं जूती के समान फेंक डालते हैं। कभी कभी हम कलीसिया को छाता बना लेते हैं, अम्ब्रेला बना लेते हैं, मरण हजन में याद करते हैं, परंतु बाकी समय में कलीसिया मंडली को याद तक नहीं करते। कलीसिया मंडली के लिए खड़े नहीं होते, कलीसिया मंडली के लिए मदद नहीं करते। मदद ना करना गुनाह है, पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया एक साधारण विषय नहीं है। एक जादूगर सीमान पवित्र आत्मा को खरीदना चाह रहा था। हाँ, हम कलीसिया को खरीद नहीं सकते, अपने पांव की जूती बना नहीं सकते, छाता और अम्ब्रेला भी बना नहीं सकते। हाँ, कलीसिया जो है परिवारों का परिवार है। कलीसिया जो है पवित्र समाज है। कलीसिया जो है हमारा परिवार है। कलीसिया जो है हमारा पड़ोसी है। कलीसिया जो है हमारा जिगरी दोस्त है। बोलो यीशु मसीह के। कलीसिया को हम आज क्या समझते हैं? छाता समझते हैं, पांव की जूती समझते हैं। जब चाहते हैं पूंछ उठाकर चले आते हैं, अब बाकी समय में भूल जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के
हालेलुया। कलीसिया क्या है, मंडली क्या है, चर्च क्या है, समझने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। कलीसिया मंडली चर्च जो है स्वर्ग का द्वार है, और जो इस द्वार में कदम नहीं रखता वो अनंत जीवन के द्वार में भी कदम नहीं रख सकता। जो इस पवित्र विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर सकता वो अनंत विश्राम दिन में भी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, कलीसिया मंडली स्वर्ग का द्वार है। हाँ, जो द्वार में आएगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो कलीसिया मंडली को समझने की कोशिश करो। हाँ, कलीसिया क्या है, चर्च क्या है, इसको समझो क्या है। कलीसिया मंडली को हम खरीद नहीं सकते पैसा से। हालेलुया। तो मेरे प्यारो बेबे, कलीसिया को मदद करो, परमेश्वर के राज्य को मदद करो। मदद ना करना गुनाह है, पाप है। पाप से बचो। अब कलीसिया मंडली या परमेश्वर के राज्य को, सेवा को मदद करने के लिए आगे आ जाओ, पाप से बच जाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। इब्रानी 13:16 और एक बाइबल रेफरेंस देखेंगे, इब्रानी 13:16। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। मदद करना ना भूलना मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, भलाई करना ना भूलना, उदारता ना भूलना। उड़िया बाइबल में लिखा गया है, दान करना ना भूलना। हाँ, सब कुछ उसी से लेते हैं, उसी को देते हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, सब उसी से लिए हैं। जीवन की सांस सब कुछ उसी से लिए हैं, और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़कर जाएंगे। संसारिक व्यक्ति संसार में छोड़कर जाएगा, पीने खाने वाले व्यक्ति भाटी में छोड़कर जाएंगे, संसारिक व्यक्ति मीना बाजार में छोड़कर जाएंगे। परंतु आत्मिक लोग परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, परमेश्वर की सेविकाई में छोड़कर जाएंगे। आप कलीसिया जो है एक बैंक है। हाँ, आनंद जीवन की बैंक है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के राज्य आनंद जीवन का बैंक है। तो अनंत जीवन के बैंक में हम कितना धन संचय किए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया मंडली परमेश्वर के राज्य अनंत जीवन का बैंक है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। हाँ, परमेश्वर भलाई से प्रसन्न होता है, मदद करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, उदारता ना भूलना, उदारता देने से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। उदारता मतलब दान करना, दान करने से प्रभु प्रसन्न होता है। हाँ, जब हम मदद करते हैं, दान करते हैं, भलाई करते हैं, तो जिंदा खुदा प्रसन्न हो जाता है। जब जिंदा खुदा प्रसन्न हो जाता है तो 100 गुना से आशीर्वाद का बारिश कर देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। मदद करना ना भूलना। जब हम मदद करते हैं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है, जब ऊपर वाला खुश हो जाता है तो आशीर्वाद का बारिश कर देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, इफिसी 2:10। इफिसी 2:10। इफिसी 2:10। क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अब मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सूझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु हमें किस लिए बनाया है मेरे प्यारों भाई बहनों?
मुख्य विषय है परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी गौरव और प्रशंसा के लिए बनाया है। हाँ, रोटी मकान और कपड़े के लिए नहीं बनाया। मुख्य विषय जो है, इंपॉर्टेंट विषय जो है, प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए, गौरव और प्रशंसा के लिए बनाया है। सिर्फ रोटी और कपड़ा मकान के लिए नहीं बनाया। रोटी के पीछे कुत्ता भी भागता है, रोटी के पीछे कुत्ता भी दुम हिलाता है। और हम लोग रोटी के लिए नहीं बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हाँ, इंसान रोटी है से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुखों से निकली हुई वचन से जीवित रहेगा। इसलिए हम रोटी के लिए नहीं बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा के लिए बनाए गए हैं। मुख्य विषय है परमेश्वर की महिमा करना। दूसरा विषय है परमेश्वर हमें भलाई के लिए सृजा है, मदद के लिए प्रभु हमें बनाया है। हाँ, प्रभु हमें मदद के लिए, भलाई के लिए बनाया है। एक दूसरे की मदद कर पाए, सेवा में मदद कर पाए, सुसमाचार में मदद कर पाए, परमेश्वर के राज्य को मदद कर पाए, आत्मा जीतने के लिए मदद कर पाए। मदद के लिए परमेश्वर हमें सृजा है, भलाई के लिए सृजा है, मदद के लिए सृजा है। हम मदद के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हाँ, हम भलाई के लिए सृजे गए हैं। नमक यदि अपना चरित्र भूल जाए, अपना स्वभाव भूल जाए, अपना संस्कार और अपने चरित्र भूल जाए, तो नमक और कुछ काम का नहीं रहेगा। नमक को बाहर फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंद दिया जाएगा। ठीक उसी तरह हम भलाई के लिए बनाए गए हैं, प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हैं, मदद करने के लिए हम बनाए गए हैं, सुसमाचार के लिए मदद करने के लिए बनाए गए हैं, सेवा के लिए मदद करने के लिए हम सृजे गए हैं। यदि हम खुद अपना चरित्र, संस्कार, अपने गुण, हाँ, अपने स्वभाव चरित्रों को भूल जाएं, तो हम खुद आप कुछ काम के नहीं रहेंगे। हाँ, खुद हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। हम यदि भलाई करना भूल जाएं, मदद करना भूल जाएं, सेवा में मदद ना करें, भलाई ना करें, सेवा में दान ना करें, यदि ये सब चरित्र को अगर हम भूल जाएं, तो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। हाँ, सिर्फ ठनठनाता हुआ पीतल के समान हम ठनठनाते रहेंगे, परंतु कुछ काम के नहीं रहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। नमक यदि अपना चरित्र, गुण, स्वभाव को भूल जाए तो वो बाहर फेंक दिया जाता है, कुछ काम का नहीं रहता। यदि हम उदारता भूल जाएं, भलाई करना भूल जाएं, मदद करना भूल जाएं, अपनी चरित्रों को ही भूल जाएं, अपने स्वभाव गुणों को ही भूल जाएं, तो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। सिर्फ झंझनाएंगे, ठनठनाएंगे, अंदर से खाली रहेंगे, कुछ काम के लिए नहीं रहेंगे। और नमक जब कुछ काम का नहीं रहता तो बाहर फेंक दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। जब हम कुछ काम के नहीं रहते हैं तो परमेश्वर भी हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंक दिया जाएगा, और सुअर आएंगे और अपने पैरों तले रौंद डालेंगे। हाँ, परमेश्वर के राज्य में हमें रहना है अनंत युग के लिए, तो भलाई करना सीखना पड़ेगा, मदद करना सीखना पड़ेगा, दान करना सीखना पड़ेगा। हाँ, सेवा के लिए सपोर्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर हम मदद नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने राज्य से बाहर फेंकेगा, अब बाहर हम रौंद दिए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भलाई के लिए सृजे गए हैं, भलाई के लिए बनाए गए हैं मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, सब कोई निकालेंगे। लूका 18
पद से 30, लूका 18 पद से 30। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। मदद ना करना पाप है मेरे प्यारो भाई बहन। लूका 18 पढ़िए। किसी सरदार ने उससे पूछा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? रुकिए, इसको आप घर में पढ़ेंगे। लूका 18 पद से 30 पद तक आप घर में पढ़ेंगे। एक सरदार ने पूछा यीशु मसीह से, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। तो सरदार यानी वो व्यक्ति कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। या सुनकर यीशु से कहा, तुम में अभी भी एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। या सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में आना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए धनवानों को बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ को त्यागना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत कुछ को त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ को करना पड़ेगा। एक बात है भलाई करना पड़ेगा, दूसरा बात है मदद करना पड़ेगा, तीसरा बात है दान करना पड़ेगा। अब धनवान भलाई करना नहीं चाहते, मदद करना नहीं चाहते, दान करना नहीं चाहते, इसीलिए धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा यीशु मसीह को, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू तो आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को जानता है, माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना, ये सब तो व्यवस्था के आज्ञाओं को तू जानता है। परंतु धनिक युवक ने, धनी व्यक्ति ने कहा, मैं लड़कपन से ये सारे आज्ञाओं को मानते आ रहा हूं यीशु प्रभु जी। तो यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को कहा, तब भी तेरे अंदर कुछ कमी है। अभी भी तेरे अंदर कमी है, बहुत सारे आज्ञाओं को तू तो मान रहा है, तब भी तेरे अंदर कुछ कमी है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो उस धनी व्यक्ति को यीशु मसीह कहने लगा, बहुत कुछ को तू मानता आ रहा है, तब भी तेरे अंदर कमी है। एक काम कर, जो कुछ तेरे पास धन दौलत संपत्ति है, कंगालों को दान कर दे, अब मेरे पीछे हो ले, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जानते हो, इस बात को सुनकर वो धनी व्यक्ति उदास हो गया। क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था। क्यों उदास हो गया जानते हैं?
वो धन का पुजारी था। किस चीज का पुजारी? धन का पुजारी। अब धन का पुजारी परमेश्वर का पुजारी हो नहीं सकता। धन के बात आया, धन दौलत दान करने की बात आया तो धनवान को उदास लग गया। चोट लगना जरूरी है। चोट लगने से हृदय निर्मल हो जाता है। अगर चोट ना लगे तो हृदय निर्मल नहीं होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। परंतु धनी व्यक्ति, दान की बात आया, दान दक्षिणा की बात यीशु मसीह जब रखा तो बहुत सारे आज्ञा को तो मान रहा है, हाँ लड़कपन से मान रहा है, परंतु तेरे अंदर कुछ कमी है। तू भलाई करना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता, दान करना नहीं चाहता। एक काम कर, कंगालों को भलाई कर, कंगालों को मदद कर, कंगालों को दान कर। तो उदास हो गया और ऐसे भागा कि वापस लौट के नहीं आया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, कलीसिया मंडली को छोड़ के ऐसे भागा धनी व्यक्ति, ऐसे भागा कि वापस कलीसिया में नहीं आया। बोलो यीशु मसीह के। वो धनी व्यक्ति किस बात से भागा? दान दक्षिणा करने से भागा। यीशु मसीह कहा कंगालों को दान कर, अपने संपत्ति दान कर। दान दक्षिणा जैसे ही यीशु मसीह रखा धनी व्यक्ति को, धनी व्यक्ति भागा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये धनी व्यक्ति बहुत कुछ आज्ञाओं को मान रहा था, बहुत कुछ मान रहा था, लड़कपन से मान रहा था, तब भी उसके अंदर एक कमी था। वो कमी क्या था? भलाई करना, मदद करना, हाँ दान करना, ये सब उसके अंदर कमी था। वो कंगालों को मदद करना नहीं चाहता था, हाँ वो अपनी धन संपत्ति को किसी को देना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता था। अब मदद के डर के कारण वो भागा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो इस कहानी में एक धनी व्यक्ति था और मदद करना नहीं चाह रहा था, इसलिए अनंत जीवन में प्रवेश कर नहीं पाया। तो मदद ना करना पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों। मदद करो, कंगालों को मदद करो, गरीबों को मदद करो, लाचारों को मदद करो। गरीब, लाचार, कंगाल कौन है जानते हैं? जानते हैं गरीब, कंगाल, लाचार कौन है? एक गरीब लाचार था। समझने के लिए बोलना चाहूंगा, एक गरीब कंगाल था, एक गरीब लाचार था। वो लाचार कौन था जानते हैं? गरीब लाचार कंगाल पास्टर लाजर था। बोलो यीशु मसीह के। गरीब कंगाल लाचार पास्टर लाजर था। ठीक उसी तरह धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति कौन था जानते हैं? धनी सेठ, गोंटिया। ये धनी गोंटिया सेठ कौन था जानते हैं? एक विश्वासी था। बोलो यीशु मसीह के। विश्वासी इतना सेठ था, विश्वासी इतना धनी था, विश्वासी इतना गवर्नर था, या फिर विश्वासी इतना गोंटिया था, गरीब लाचार पास्टर को मदद नहीं करता। हालेलुया। बेचारा गरीब लाचार कंगाल लाजर पास्टर डेली की डेली धनी विश्वासी के घर में जाता था।
धनी विश्वासी। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, गोटिया विश्वासी के घर में गरीब लाचार दीन दुखी गरीब लाचार पास्टर डेली की डेली जाता था। और जानते हो, धनी विश्वासी एक पास्टर को कुत्ता बनाकर रखा। हालेलुया। आजकल यही सब देखने को मिलता है, पास्टर कुत्ते हैं। बोलो यीशु मसीह के। इस कहानी को अच्छे से पढ़ोगे। गरीब लाजर एक पास्टर है, धनी व्यक्ति एक विश्वासी है। गरीब लाजर लाचार के मारे, गरीब लाजर जो पास्टर है लाचार के मारे धनी विश्वासी के घर में डेली आता था। विश्वासी कुछ देगा, विश्वासी कुछ मदद करेगा, परंतु वो धनी विश्वासी ऐसा था कि एक मुट्ठा खाना भी नहीं देता था, उसका जूठन देता था कुत्ता के समान, कुत्ता बनाकर रखा। बोलो यीशु मसीह के। गरीब पास्टर लाजर दुख के मारे भूखे मर गया, अब्राहम की गोद में पाया गया। धनी विश्वासी चकाचौंध रहा, बिना वजह से लेकर ऊपर तक नीचे तक चकमल मलमल सब पहनता था। आप घर में पढ़ोगे इस कहानी को। सुखमल क्या क्या मलमल कपड़ों से प्रतिदिन अपने आप को पहनाता था। एक दिन भी वो नागा नहीं करता था, प्रतिदिन एंजॉय पार्टी करता था। कौन? विश्वासी, धनी विश्वासी, गोटिया विश्वासी। हालेलुया। तो गरीब पास्टर, कंगाल पास्टर लाजर प्रतिदिन उसके घर में आता था कि गोटिया विश्वासी कुछ देगा, परंतु गरीब लाजर पास्टर मर गया, परंतु गोटिया विश्वासी कुछ नहीं दिया, जूठन देते गया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, गरीब और लाचार पास्टर मर गया और अब्राहम के गोद में पाया गया। धनी गोटिया विश्वासी भी मर गया, परंतु नरकलोक में पाया गया। एक बूंद में तरसता था, एक बूंद। बोलो यीशु मसीह के। क्यों अधलोक में वो धनी व्यक्ति धनी विश्वासी पाया गया? क्यों वो गोटिया विश्वासी अधलोक में पाया गया? भलाई नहीं करने के कारण, मदद ना करने के कारण, हाँ, दान ना करने के कारण। गरीब लाजर पास्टर जाता था, दान करता नहीं था। गोटिया विश्वासी भलाई करता नहीं था, मदद करता नहीं था, इसीलिए वो अधलोक में पाया गया। तनिक भी सुख नहीं पाया, एक बूंद के लिए तरसते रहा, तरसते रहा। हाँ, वो हमेशा तड़पते रहा, उसका तड़प कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी वो तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है जानते हैं? वो धनी गोटिया विश्वासी क्यों तड़प रहा है जानते हैं? एक गरीब पास्टर को मदद नहीं। पास्टरों को कुत्ता बनाना कैसा सजा मिलता है जानते हैं? जब नरक जाओगे वो धनी गोटिया विश्वासी को पूछोगे। हालेलुया। वो ही कहेगा, वो धनी गोटिया विश्वासी जो नरक में है वो क्या कहेगा जानते हैं? मुई गुटे पास्टर के पचराली ने मदद नहीं कर ले, भलाई नहीं कर ले, हतीर लगी, आनंद काल लगी ने। मैं चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन पास्टर गुटे के कुत्ता बने के लिए रखी थी, हतीर लगी मुई ने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मदद ना करना पाप है, गुनाह है। मेरे प्यारो भाई बहनों, गोटिया विश्वासी धनी विश्वासी हर दिन मौज मजलिस
करता था, परंतु गरीब लाजर पास्टर को, यानी गरीब पास्टर लाजर को मदद नहीं करता था। अब मदद ना करना गुनाह है। जो मदद नहीं करेगा वो अधलोक में पाया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सेवा में मदद करो मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करो। हाँ, दान देने की कोशिश करो। ये कोटिया दान नहीं दिया, नरक लोक में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के। तो जो मदद करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। मदद करो मेरे प्यारो भाई बहनों। मदद ना करना गुनाह है, पाप है मेरे प्यारो भाई बहनों। मदद करो, मदद करो। बोलो यीशु मसीह के। जाते जाते आखिरी बाइबल रेफरेंस को पढ़कर समाप्त किए और जाएंगे। रोमी 12 का 13, रोमी 12 का 13, जल्दी। रोमी 12 का 13। पवित्र लोगों को देखो, साफ साफ हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरत हो, यानी पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरत हो। इसका मतलब है प्रभु के दास सेवकों को, कलीसिया के लीडर और मुखिया जो हैं, उन लोगों को जो कुछ जरूरत हो, आत्मा जीतने के लिए, कन्वेंशन प्रोग्राम के लिए, महोत्सव प्रोग्राम के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, पवित्र लोगों को, पास्टर और सेवकों को जो कुछ भी जरूरत हो उसमें उसकी सहायता करो। उसमें हर एक सुनने वाले मदद करो, सहायता करो। कौन कह रहा है? पवित्र लोगों को मदद करो। कौन कह रहा है? खुद यीशु मसीह कह रहा है। पवित्र लोगों को, सेवकों को, मुखिया को, जो कलीसिया मंडली को चलाते हैं, सुसमाचार के लिए कुछ बहुत कुछ परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे पास्टर सेवकों लोगों को मदद करो, सहायता करो। पवित्र लोगों को सहायता करो, मदद करो। हाँ, पवित्र लोगों को अकेले मत छोड़ दो। हाँ, परमेश्वर के राज्य में जो सेवा करते हैं, प्रभु के दास सेवक हैं, उनको अकेले मत छोड़ दो। उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड मत जाओ, मदद करो। मदद ना करना पाप है। पवित्र लोगों के लिए आजू बाजू, हाँ, एक खंबा बनकर खड़ा हो जाओ। प्रभु के दास सेवकों को अकेले मत छोड़ दो, मदद करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आज प्रभु के दास और सेवकों को कुत्ता बनाया जा रहा है और अकेले छोड़ दिया जा रहा है। गरीब लाजर को भी कोई खाना नहीं देता था। गरीब लाजर को कोई खाना नहीं देता। गरीब लाजर को सब कोई अकेले कर दिए थे। बोलो यीशु मसीह के। गरीब लाजर को सब कोई अकेले कर दिए थे। मेरे प्यारो भाई बहन, सेवा करना है तो ये लोल्लू पोल्लू का काम नहीं है। सेवा में अगर खड़े और अड़े और खड़े होना है तो अकेले जीना सीखो। हाँ, इस संसार और दुनिया भयंकर दुनिया है। पास्टर लोगों को कुत्ता बनाया जा रहा है। पास्टर लोगों को अकेले छोड़ दिया जा रहा है। गरीब लाजर जो एक पास्टर था, उसको कोई पूछता नहीं था, एक मुट्ठा खाना भी नहीं देता था, अकेले कर दिए थे सब। और गोटिया विश्वासी भी नहीं पूछता था। तो सेवा जीवन में आप आना चाहते हैं तो अकेले जीना सीखो। जो अकेले जीना नहीं सीखा है वो सेवा में भी आड़े और खड़े नहीं रह सकता। हाँ, सेवा जीवन कुछ ऐसा है, खतरनाक जीवन है, डबल कल ज्यादा रहता, सब छोड़ देंगे। हाँ, ऐसे नौबत आता है, सब छोड़ देंगे।
कुत्ता बना देंगे, अकेले कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, अकेले छोड़ देंगे और कहेंगे, बोलो यीशु मसीह की। तो सेवा जीवन बहुत खतरनाक है मेरे प्यारों भाई बहनों। सेवा जीवन में अगर आना चाहते हो पहले अकेले जीना सीख लो, अकेले जीना सीख जाओ। यीशु मसीह सेवा में उतरने से पहले जंगल को भाग गया और 40 दिन 40 रात अकेले जीना सीखा। जब अकेले जीना सीख गया तो सेवा में उतरा। सेवा में जब उतरा तो अद्भुत चमत्कार हुआ। बोलो यीशु मसीह के। इससे पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता भी जंगल में भाग गया, कीड़ा मकोड़ा खाने लगा, अकेले जीना सीखा जंगल में। हाँ, कुछ सुख सुविधा नहीं, जंगल में जीना सीखा। अब जब जंगल में जीना अकेले सीख गया तो यरदन नदी में मन फिराव के प्रचार करने लगा। और जब मन फिराव के प्रचार करने लगा तो टाउन से सिटी से भी जंगल को सुसमाचार सुनते जाते थे, जंगल सुसमाचार सुनने जाते थे। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता सेवा में उतरने से पहले अकेले जीना सीखा। यीशु मसीह भी सेवा में उतरने से पहले अकेले जीना सीखा। बोलो यीशु मसीह के। तो पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरत है उसमें उनकी सहायता करो, मदद करो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, प्रभु के दास सेवकों को, मुखिया लीडरों को मदद करो, अकेले मत छोड़ दो, कुत्ता बनाकर मत रखो। प्रभु के दास सेवकों को मदद करो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाओ, उनके चारों ओर आप सपोर्ट के माध्यम से, खंबा के माध्यम से हो जाओ। प्रभु स्वयं कह रहा है पवित्र लोगों को मदद करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। पवित्र लोगों को मदद करो मेरे प्यारों भाई बहनों। पवित्र लोगों को निराश मत करो। हाँ, पवित्र लोग भी स्टील बॉडी के नहीं है, वो भी हाड़ मांस से पैदा हुए हैं, उनको निराश मत करो। कुछ दिन के बात है, पवित्र लोग कुछ झूठा आरोप के कारण बंदी गृहों में डाले गए। पवित्र लोग झूठा आरोप के कारण बंदी गृहों में डाले गए। तो विश्वासी भागा। सपोर्ट के माध्यम से खड़ा होना चाहिए, दाएं बाएं खड़े होना चाहिए। ये गोटिया विश्वासी लोग भागा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पवित्र लोगों को मदद करो। अरे पवित्र लोगों को झूठा आरोप से बंदी गृह में डाल भी दिया जाए, उनका आड़ बन जाओ, ढाल बन जाओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाओ। हाँ, लूत के समान दोनों बेटी को ले जाओ, परंतु इस दोनों स्वर्गदूतों को कुछ मत करो। लूत बन जाओ। लूत क्या कहा? दोनों स्वर्गदूतों को छोड़ दो, मेरे दोनों बेटियों को जो कुछ करना है दोनों बेटी को ले जाओ। हाँ, दो स्वर्गदूतों को बचाने के लिए लूत क्या किया? अपनी बेटी को भी दान करने के लिए तैयार हो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरत है उसमें उनकी सहायता करो, मदद करो और पहुनाई करने में लगे रहो। और एक विषय रखना चाहूंगा, उसके बाद लिखा गया सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई बोलने से आदर सम्मान करने में लगे रहो। प्रभु के दास सेवकों को, प्रभु के लोगों को ग्रहण करो। हाँ, स्वीकार करो। प्रभु के दास सेवकों को मानो, प्रभु के लोगों को मानो। जानते हो सोदोम अमोरा क्यों नाश हो गया? आज तक एक घास का तिनका सोदोम अमोरा में नहीं उगता। आज तक
जिस दिन से सौदम अमोरा नाश हुआ उस दिन से आज तक सौदम अमोरा में एक घास का तिनका भी नहीं उगता। क्यों नहीं उगता जानते हो? परमेश्वर गांधक और आग की बारिश सौदम अमोरा में गिराया था। गंधक और आग का बारिश सौदम अमोरा में गिराया था। उस आग का परिमाण इतना था कि आज तक एक घास का तिनका उस सौदम अमोरा में नहीं उगता है। इतना टेम्परेचर सौदम अमोरा में आग का बारिश, इतना टेम्परेचर आया था कि कई फीट तक नीचे मिट्टी जो है बर्बाद हो गया। माने टेम्परेचर के द्वारा, गर्म के द्वारा, हीट के द्वारा इतना भयानक सौदम अमोरा का दुर्दशा हुआ था। ये दुर्दशा क्यों हुआ था जानते हैं? सौदम अमोरा इस तरह से क्यों विनाश हुआ आप जानते हैं? प्रभु के दास और सेवकों को सौदम अमोरा के लोग मदद नहीं करते थे, ग्रहण नहीं करते थे, पाहुनाई नहीं करते थे। यहां पर एक टॉपिक विषय है, पाहुनाई नहीं करते थे, सम्मान नहीं देते थे, ग्रहण नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए सौदम अमोरा का नगर जो है तहस नहस हो गया। हाँ, आज भी घास का तिनका उसमें नहीं उगता। बोलो यीशु मसीह के। जो कोई भी प्रभु के लोगों को निरादर करेंगे, हाँ, अपमान करेंगे, हाँ, प्रभु के लोग हैं हम लोग, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, जो हमारी निंदा करेगा, अपमान करेगा, हमें ग्रहण नहीं करेगा, हमें स्वीकार नहीं करेगा, उसका दशा सौदम और अमोरा से भी अधिक भयानक और खतरनाक होगा। जो हमें ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, हमारा निंदा करेगा, मजाक उड़ाएगा, उसका दशा सौदम और अमोरा से भी अधिक और भयानक खतरनाक होगा। बोलो यीशु मसीह के। इस बाइबल रेफरेंस को आप पढ़ देंगे, मत्ती 10 अध्याय 11 से 15 पद तक। आप घर में पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय 11 से 15 पद तक। मत्ती 10 का 11 से 15। जो कोई हमें ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, हमें नहीं मानेगा, हाँ, हमारे निंदा अवमानना और हमारे चुगली करेगा, उसका दशा जो है सौदम और अमोरा से भी उसका दशा 2 गुना अधिक भयानक खतरनाक होगा। खुद परमेश्वर यीशु मसीह ने ये अपना मुखों से कहा। अब पढ़ लेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, पवित्र लोगों को सहायता करो। पवित्र लोगों को जो कुछ भी जरूरत है, हाँ, जो कुछ भी आवश्यक है, उनकी आवश्यकता में, जरूरत में मदद करो और उसमें उनकी सहायता करो। पहनाई करने में लगे रहो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहन, मदद ना करना पाप। सेवा में मदद करो, सुसमाचार में मदद करो, महाउत्सव प्रोग्राम में मदद करो, आत्मा जीतने में मदद करो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाओ। बीच की पदवी को लेने की कोशिश मत करो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रहोगे तो बीच की पदवी भी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। मदद करो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, आए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। हाँ, मदद ना करना पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों। मदद के लिए आगे आओ। हाँ, सुसमाचार के मदद के लिए आगे आओ। हाँ, सेवा की मदद के लिए आगे आओ। आत्मा जीतने के मदद के लिए आगे आओ। हाँ, भलाई के लिए आगे आओ। मदद के लिए आगे आओ मेरे प्यारों भाई बहनों। मदद करो। हाँ, सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की देह के लिए, आत्मा जीतने के लिए, मदद करने के लिए आगे आओ। मदद ना करना पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों।
पाप से बचो, पाप से बचो। हाँ, मदद करने के लिए आगे आओ, पाप से बचो। हाँ, प्रभु हमें पाप से बचाना चाहता है, नित्य मृत्यु से बचाना चाहता है, अनंत मृत्यु से बचाना चाहता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, मदद करो और पाप से बच जाओ। हाँ, अनंत मृत्यु से बच जाओ, सर्वनाश होने से बच जाओ। मदद के लिए आगे आ जाओ, मदद के लिए आगे आ जाओ। यस, परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करने के लिए आगे आ जाओ, सेवा के लिए मदद करने के लिए आगे आ जाओ। यस 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 यस, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हाँ, प्रभु से मदद मांगे, सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। प्रभु को कहें, प्रभु परमेश्वर जो तूने मुझे वचन के द्वारा सिखाया, समझाया है, हाँ, इस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊं, हाँ, इस वचन के अनुसार मेरा जीवन होने पाए, इस वचन के अनुसार मैं मदद के लिए आगे आने पाऊं। हाँ, आज के वचन के अनुसार मैं भलाई के लिए आगे आने पाऊं। यस 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 यस, वो देख पे रेक सला हवन चिकने रेक सला हवन। हाँ, हम मदद के लिए आगे आए। मदद ना करना पाप है, मदद ना करना पाप है। हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु से सामर्थ मांगे, हाँ, ताकत मांगे, ताकत मांगे, मदद के लिए आगे आए, आगे आए, आगे आए। हाँ, ये मदद के लिए आगे आए, सुसमाचार के लिए मदद के लिए आगे आए, परमेश्वर के राज्य के लिए मदद के लिए आए। हाँ, बाजा बजाने के लिए मदद करने के लिए आगे आए। हाँ, गीत गाने के लिए मदद करने के लिए आगे आए, गवाही देने के लिए मदद करने के लिए आगे आए। हाँ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाए। यस यस, मदद के लिए आगे आए। यस 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 यस, प्रभु रहम कर, दया कर, प्रभु अपने आशीर्वाद से सामर्थ से भर दे प्रभु। हाँ प्रभु, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन होने पाए। यस यस यस, प्रभु अपने सामर्थ शक्ति से भर दे, अपने विधियों पर, अपने नियमों पर हमें चला प्रभु। हमें प्रभु दया कर, रहम कर। यस यस, हालेलुया हालेलुया।